नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है? यात्री, हवाई यात्री और रेल यात्री। यानी यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इस वर्ड को हम लोग किस वेन आरेख के दर्शा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? यात्री। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक यात्री है। ठीक है, अब यात्री के बाद क्या लिखा है? हवाई यात्री। अब यात्री और हवाई यात्री में क्या आपको रिलेशन लग रहा है कि यात्री के अंतर्गत ही क्या आता है? हवाई यात्री। ठीक है, यात्री के अंतर्गत ही आता है हवाई यात्री। फिर रेल यात्री, क्या इन रेल यात्री इन दोनों से कोई रिलेशन है क्या? जी बिल्कुल है। रेल यात्री क्या होता है? ये भी एक तरह का यात्रा ही है, तो ये भी क्या हुआ इसके अंडर ऐसे हो सकता है। तो हमारा ऐसा ग्राफ कौन सा दिख रहा है? तो ऐसा ग्राफ ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार 4, 3, 2 से 21 बना है, 5, 6, 3 से 52 बना है, ठीक उसी प्रकार 5, 8 और 4 से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन नंबर फिल करेंगे। कैसे कैसे इसको बनाइएगा? तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग अगर हम लोग इस नंबर का एक बार मल्टीपल करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 3, तो 4 3 12। ठीक है, गुना करेंगे और 12 दूनी 24। सभी नंबर का हम लोग ये गुना। अब 21 कैसे आएगा? तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 24 और -3 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 21। ठीक है, अब आते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 6 30, 30 3 90, तो 90 -3 कितना होगा? 87। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे चाहिए 52 चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ये तरीका काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे मल्टीपल वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। ऐसा करते हैं, इस नंबर का हम लोग एक बार पहले स्क्वायर करेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसको एक बार ऐड कीजिए, 16 9 25। 25 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना? 4, तो कितना आएगा? 21 आएगा। फिर सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 36 और 25 को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 5 11 और 5 और 1 6 61। ठीक है, 61 में से हम लोग क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, ये लॉजिक हमारे यहाँ पे लग रहा है। फिर सेम लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना होगा? स्क्वायर कीजिए, 5 4 9 और 6 2 8 89। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 89 में से कितना माइनस करेंगे? 16, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी 73 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि दक्षिण की ओर मुख कर खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणवर्ती 270 डिग्री घूमता है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ग्राफ बनाइए। ये रहा आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ। यहाँ होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दक्षिणवर्त 270 डिग्री घूमता है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, यानी जो घड़ी का जो सुई होता है, घड़ी का सुई जिस तरीके से चलता है, जैसे घड़ी का सुई कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है घड़ी का सुई इस तरीके से। तो इस तरीके से कितना डिग्री घूम रहा है? 270 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग, व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। व्यक्ति का फेस जो है दक्षिण दिशा की तरफ है। अब यहाँ से जो पर्सन है वो कैसे घूम रहा है? तो 270 डिग्री घूम रहा है। तो ऐसा करते इसको कैसे घुमाएंगे 270 डिग्री? तो ये देखिए, ये है आपका
ये हुआ 90 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है, और 80 और फिर और 90, यानी ऐसे ये घूमेगा कितना, इस तरीके से, तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये पहुँचा यहाँ पे 270 डिग्री पहुँचा यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है, और वामार्थ 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से वो व्यक्ति बाएं तरफ घूम रहा है 90 डिग्री, ठीक है। बाएं तरफ का मतलब क्या हुआ, घड़ी के सुई के एंटी क्लॉक यानी बाएं तरफ। अब यहाँ से घूमेगा कितना, 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, तो ये हुआ मेरा 90 डिग्री। अब पहुँचा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा दिशा पड़ेगा, तो उसका उत्तर दिशा। उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि किसी कोड भाषा में रिज्यूम को MESURE के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में डिपेंड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि रिज्यूम में कौन सा कोड लगा है, कौन सा तरीका लगा है जिससे ये मैच्योर हुआ है। अब ऐसा देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, RE और यहाँ पे SUME। अब स्टार्टिंग वर्ड क्या है, ME, यानी रिज्यूम का लास्ट वाला 2 लाइन क्या हुआ है, यहाँ पे पहले आ गया है। अब वैसे ही डिपेंड का जो लास्ट 2 लाइन है, 2 वर्ड है, वो हम लोग लिखेंगे पहले इसका। यहाँ पे हो जाएगा N और D। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा है, SU कौन सा है, तो बीच वाला 2 वर्ड, तो यहाँ भी हम लोग बीच वाला 2 वर्ड लिख देंगे PE, तो NDPE और लास्ट में क्या है RE। तो फिर यहाँ का स्टार्टिंग का वर्ड 2 वर्ड, तो यहाँ पे DE। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, NDPEDE। NDPE पहला ऑप्शन नहीं होगा, NDPEDE ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता के दामाद की पत्नी है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है, मान लीजिए महिला है, ठीक है, ये है महिला, इसके तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माता के दामाद। तो मान लीजिए कि वह लड़का है, ये लड़का है कोई, ठीक है, एक लड़का है और एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माता, यानी लड़के की माता कौन होगी, तो इससे ठीक एक जनरेशन ऊपर होगी, इसकी माता होगी M से, मान लीजिए कि इसका माता है, ठीक है। वह मेरी माता के दामाद की पत्नी, तो माता की दामाद का मतलब ये हुआ कि माता की जो पुत्री होगी, माता की पुत्री, ठीक है, माता की पुत्री का पत्नी, सॉरी, माता की पुत्री का पति, तो इसकी क्या होगा, हमेशा सेम, पति पत्नी हमेशा सेम जनरेशन में होगा, ठीक है। तो ये होगा दामाद, इसका दामाद की पत्नी की माता है, ठीक है। तो उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लड़का है, लड़के के माता की पुत्री का दामाद, ठीक है, दामाद की पत्नी, तो दामाद की पत्नी तो यही होगी, उसकी पुत्री ही होगी, कि माता से क्या संबंध है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, उसकी माता, लड़के की कौन होगी वो, तो माता होगी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में यहाँ पे कौन सा हम लोग नंबर फिल करेंगे, तो ये देखिए कि नंबर कैसे ये चल रहा है। जैसे यहाँ पे 3, 5, 7, तो यहाँ पे कितना गैपिंग है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना का गैपिंग है, यहाँ पे 4 का गैपिंग है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का गैपिंग है। अब यहाँ पे कितना का, 6 का गैपिंग है। तो इसमें कोई सीक्वेंस हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये तरीका डिफरेंट वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं, ऐसा करके गुना करते हैं, जैसे ये 2 गुना से 1 कम है, ठीक है, फिर ये 2 गुना से 3 कम है, सॉरी 2 कम है, 2 गुना से 3 कम है। तो यहाँ पे हम लोग, मेरा मल्टीपल का भी कोई तरीका काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कोई दूसरा तरीका, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3, 5, 7, तो 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सभी नंबर देखने से ये लग रहा है कि वैसा नंबर है कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसे 3 का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, सिर्फ 3 जो होता है सिर्फ 1 और 3 से ही जाएगा, कटेगा, यानी 5 का जो फैक्टर होता है वह 1 और 5, यानी वो 1 से कटे और खुद का नंबर से कटे, ठीक है, यानी वैसा नंबर जो सिर्फ
अब खुद के नंबर से कटे और 1 से कटे, यानी 3, 5, 7, 11, 13, फिर 19। 19 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? तो 20 तो कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 के बाद कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे होगा 23। 23 एक ऐसा नंबर है जो एक के पास भी, एक का भी फैक्टर है और 23 का भी फैक्टर है। तो ऐसा 23 इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई आकृति में समूह से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि यह जो आकृति यानी जो भी टेक्स्ट लिखा गया इसमें सबसे अलग कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एल। अब LTVM में क्या आपको रिलेशन लग रहा है? तो LTV में आपको देखने से ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एल अल्फ़ाबेट में 12 नंबर पे आता है, ठीक है। T 20 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है और M 13 नंबर पे आता है। अब इसमें आपको सबसे अलग देखने से क्या लग रहा है कि अब इसमें अलग देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पे 13 क्या है? एक विषम संख्या है, बाकी सब क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सबसे अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? तो यहाँ पे बी, जो बी हमारा आंसर है वो क्या? वो सबसे अलग होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें आपको बताना है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी जिस प्रकार तोता का संबंध चोंच से है, ठीक उसी प्रकार हाथी का संबंध किससे होगा? यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, कुर्सी, छोटा, कुर्सी, दांत, किताब। तो बताइए, यानी तोता का क्या होता है? चोंच होता है। वैसे ही हाथी का क्या होता है? दांत। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, यानी जो वर्ड लिखा गया यहाँ पे, जो वर्ड लिखा गया है इस वर्ड का, और ये यहाँ पे क्या है? एक दर्पण है। इस दर्पण में इस वर्ड का कैसा फिगर बनेगा आपको ये बताना है। तो सिंपल सा करना है, यानी जो यहाँ पे वर्ड लास्ट में लिखा गया है वो वर्ड क्या होगा? पहले बनेगा, लेकिन इनसे क्या होगा? अपोजिट बनेगा, इस तरीका से उल्टा। पहले बनेगा ई, फिर आई, ठीक है, फिर पी, फिर हमारा बनेगा जी बनेगा। जी कैसे बनेगा? इसका फेस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा जी, ठीक है, फिर ए और ये एम। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन मेरा पहला, तो पहला होगा क्या? पहला, जी बिल्कुल पहला ही दिख रहा है कि पहला हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी का ऑप्शन ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पी क्या है? सीधा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यहाँ पे क्या सभी क्या है? उल्टा लिखा गया है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यार से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।